जो स्त्री पर्याय में पुरुष भी देवी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो धर्म तो करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत उसमें मायाचारी का अंश रहता है। एक निश्चल भाव से करते हैं, धर्म को तो करते हैं लेकिन शरीर के प्रति उनका राग भाव बना रहता है। धर्म के प्रति में कमी नहीं है, धर्म किए बिना देव पर्याय बन नहीं सकती। सराग, संयम, बाल, तप आदि कहीं ना कहीं से, चाहे बाहर से धर्म कर रहे हो या अंदर से कर रहे हो, धर्म करते समय धर्म कर रहे हैं लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे। बहुत धर्म कर रही है, बहुत धर्मात्मा है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्रतीति नहीं होने से और उसमें उनका पर्याय के प्रति राग भाव, जैसे महिलाएं धर्म करती हैं, मंदिर आती हैं लेकिन श्रृंगार का भाव नहीं छोड़ती। अब वो 10 लाख क्षण पर में 10 साड़ियां बदली जाना है तो बदली जाना है। पुरुष एक धोती दुपट्टा में 10 दिन निकाल देता है। 10 दिन में तुम्हारे पास कितने धोती दुपट्टा पहनते 10 दिन में? बहुत कम है, दो, एक ही चलता है, वही शाम को सूख जाता है सवेरे। 90% लोग एक धोती दुपट्टा में पूरा 10 लाख क्षण निकालते हैं। अच्छा बताओ, 10 लाख क्षण पर में घर में 2 धोती 2 दुपट्टा किसके पास है? राजकुमार, तेरे पास 2 धोती दुपट्टा है? 2 धोती हैं मंदिर की। मंदिर जो आज पहना वही धो के कल पहनते हो, कल दूसरा पहनते हो। इतने लोगों से 10 लाख क्षण पर्व में एक धोती दुपट्टा में चल रहा है कि नहीं? अब पूछू के बिना पूछे क्या दूं? 10 दिन में कितनी साड़ियां पहनना पड़ती हैं? कम से कम तो 10 तो है ही। सुबह की अलग है और शाम की अलग है। अब ये है इनका राग भाव। ओम शांति। धर्म में कमी नहीं कर रहे, धर्म बराबर कर रहे हैं, लेकिन वो जो राग भाव है इनके कपड़ों का, पुरुष 10 लाख क्षण पर में कम श्रृंगार करता है, ये ज्यादा जेवर है, सोना चांदी है, और सुगंध दशमी को तो अरे भगवान ही मालिक है, पूरा मार्केट आ जाता है। तो ये राग भाव बना रहता है। अब ये जो शरीर के प्रति राग भाव है, यह राग भाव व्यक्ति धर्म तो करेगा लेकिन इसमें मायाचारी का अंश होने से ऐसी देवादि देवियों की पर्याय को बंद कर लेता है। 2 कारण बन गए, एक तो सम्यक दर्शन का अभाव, दूसरा स्त्री पर्याय पाने का अर्थ है रागादि भाव। दूसरा कारण है धर्म तो करते हैं लेकिन सुनो, बहुत बड़ी बात है, मंदिर में बैठ करके दूसरे की गुप्त बातों को जानने में रुचि रखना। महिलाएं मंदिरों में आकर के अपनी सहेली से, सासू से उसके घर की बहू की बुराई सुनना, दूसरे की गुप्त बातें, दूसरे के परिवार की बातें, उन बातों को जानने में रुचि रखना। धर्म में कमी नहीं है, धर्म तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या भाव है कि हमारे पड़ोसी के घर के अंदर की बात मुझे पता। पुरुष कम जानकारी रखता है, पुरुष तो चिड़चिड़ा जाएगा, मुझे मतलब नहीं है, मुझे माथापोड़ी मत करो मेरी, मैं पड़ोसी की बात सुनना ही। पर इनको बहुत रुचि होती है। आप अक्सर कर देखना, यदि कोई सासू अपनी बहू की बुराई कर रही हो तो दूसरी जो सहेली है कितनी रुचि से सुनती है। पुरुष को आप देखना, कोई भाई, कोई पिता अपने बेटे की बुराई कर रहा हो तो ज़्यादा कहते भैया तुम्हारा काम तुम जानो, मेरे पास माथा पच्ची मत करो। थोड़ी देर के बाद वो चिड़चिड़ा जाएगा, लेकिन इनको बड़ा आनंद आता है। तो दूसरे के परिवार के घर की अंदर की बातें जानने में रुचि रखना,
ये भी स्त्री वेद के बंध का कारण है। गुप्त बातों को जानने में रुचि रखना, गुप्त बातों को सुनने के प्रयास करना, तो ये सब स्त्री वेद के बंध का कारण है। एक दूसरे को यहाँ की भड़ाना वहाँ की भड़ाना, दो ही पालड़ी दे दिया तेल, ये भी स्त्री वेद के बंध का कारण है। ये 3-4 मुख्य कारण है, मायाचारी, गुप्त बातों को सुनने में रुचि और श्रृंगार के प्रति रुचि। इन कारणों से धर्म करती हुई भी वह स्त्री वेद के बंध के कारण कहलाते हैं स्थूल रूप से।